हम सब की सिर्फ एक ही राय है, थारे को हवेली जानो पड़ेगा। मां, मैं आपकी कोई बात नहीं टालता हूं। आप मुझे जो कहते हैं मैं वो करता हूं, लेकिन ये करने के लिए मुझे मत कहिए मां, मुझसे नहीं होगा। बेबी जी, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कैसे उस हवेली में जाके रह सकता हूं? और आप सब लोगों से मेरी विनती है, प्लीज ये प्रॉपर्टी, पैसे, इन सब के बारे में सोचना या बात करना बंद कर दीजिए। मैं फैसला कर चुका हूं, उस हवेली में जाके नहीं रहूंगा। बेबी जी, हमारा यकीन मानिए, हमने आपसे जो भी रघु के बारे में कहा वो सब सच है। माफ कर दीजिए उसे। पन्ना दाई, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी हर बात मान सकते हैं सिवाय इस बात के। आप भी रघु की असलियत अभी तक पहचान नहीं पाई है पन्ना दाई। भरोसा हमने भी उस पे किया था, लेकिन उसका असली चेहरा देख के चोट हमें पहुंची है ये हम ही जानते हैं। कि हमारी फिक्र करना सिर्फ एक दिखावा है। उसने ताजू का विश्वास जीता, हमारा भरोसा हासिल किया। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो ये हवेली और हमारी प्रॉपर्टी हासिल कर सके। नहीं बेबी जी, वो तो बस पन्ना दाई। हम रघु के बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहते। वो हमारी जिंदगी से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। आप फिर कभी उसका जिक्र हमारे सामने नहीं छेड़ेंगी पन्ना दाई। रघु मामा, इधर आओ। हाँ बेटा। ये देखो, ये गलत और भी सुंदर बना दिया है मैंने। इसमें देखो कितने सुंदर सुंदर स्टार्स लगे हैं। रघु मामा, ये डॉलर बेबी जी मामा जी ने दी थी। अगर बेबी जी मामा जी यहाँ होती तो कितनी खुश होती ये डॉलर्स देखकर। रघु मामा, बेबी जी मामा जी कब आएंगे? हाँ बेटा, वो जल्दी आएंगी, आप फिक्र मत करो। अरे वाह निसी, तने गुड़िया का घर पूरा सजा दियो। हाँ माँ, ये डॉलर्स कैसा लग रहा है? सचमुच घणो सुंदर लाग रहे हो। लेकिन एक बात तो बता बेटा, थारी गुड़िया होली इतने बड़े हवेली जैसे घर में बिल्कुल अकेली है।
रास्ते में कोई चोर बदमाश आ गया तो थारी गुड़िया की रक्षा कौन करेगा? हाँ, ये तो मैं सोचा नहीं। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। क्यों मैंने थारी गुड़िया के वास्ते दरवाजा लगा दिया। पर जो कोई बदमाश जो सीमा पार करने की कोशिश करे तो यो पहरेदार उसे छोड़ेगा नहीं। अब थारी गुड़िया बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि यो पहरेदार उसके पास हमेशा है, उसका ख्याल रखने वास्ते। ठीक वैसे ही जैसे बेबी जी मामी जी का ख्याल रघु मामा रखते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे थारे मामा जी के होते हुए बेबी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसीलिए इस पहरेदार का गुड़िया के पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो गुड़िया अकेली पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। आंटी प्लीज कुछ आइडिया निकालिए, टेंशन के मारे मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। कैसे बचाएंगे इस प्रॉपर्टी को? अरे बेटा, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक जगह वो शिवानी अपनी बात पे अड़ी हुई है और दूसरी जगह वो रघु। अरे ना इससे प्रॉपर्टी की चिंता है ना उसे। ये तो पहली बार हो रहा है कि बंद लिफाफे की चिट्ठी हम पढ़ नहीं पा रहे। हरे राम हरे कृष्णा। पंडित जी आइए आइए आइए। भाग्यवती रहो। प्रणाम। अब बैठिए। हर साल की तरह इस साल भी कल पूर्णिमा के दिन मंदिर में पूजा रखी गई है। बलवंत जी द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी तथा इस दिन हर साल उन्हीं के हाथों ये पूजा संपन्न हुआ करती थी। अब वे तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप सभी उनके परिवारजन उनकी तरफ से इस पूजा में अवश्य सम्मिलित हों। पूजा में शामिल होने की बात करके हमसे फिर कोई दान दक्षिणा की मांग करेंगे, और हमारे पास वैसे ही पैसे की किल्लत चल रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर माफ कीजिएगा, इस बार हमारा आना मुश्किल होगा। एक मिनट भाभी। नमस्ते पंडित जी। सौभाग्यवती रहो। पंडित जी, आप पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए। ये परंपरा हमारे दादू ने शुरू की है और इसे पूरा करने के लिए कल हम सब मंदिर जरूर आएंगे। जीती रहो। अच्छा,
अब मुझे आज्ञा दीजिए। शिवानी, चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन इतना सब कुछ हो गया है तो हमें लगा कि तुम बाहर आना पसंद नहीं करोगी, इसीलिए। नहीं भाभी, भाभी हम जानते हैं कि आपको हमारी बहुत चिंता है, लेकिन हमारी परेशानियां ताजू की परंपरा से बढ़कर नहीं है। हाँ बेटा, हम सब एक साथ चलेंगे। कितना आसान है इस महारानी के लिए ये सब कुछ कहना। अरे पूजा में दान देना होगा, पैसे खर्च करने होंगे, कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? वही तो बेटा, जो बात शिवानी को इतनी आसान लग रही है वो कितनी मुश्किल है, वो उसे कल पता चल ही जाएगी। तब उसे एहसास होगा कि ये प्रॉपर्टी को बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्यों तंग कर रहे हो? पी लो ना दूध। माँ, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हो। मुझसे नाराज रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब माँ, मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने माफी भी तो मांगी। मैं गया ना माफी मांगने, लेकिन अब बेबी जी मुझे माफ नहीं कर रही तो मैं क्या करूं? बेबी जी मुझे माफ नहीं कर रही और मैं वहां पे जाके रहूं उनके साथ हवेली में, मैं कैसे रह सकता हूं मां? जो थारे मन में आए कर, मर्जी थारी। मां, अच्छा मां, मुझे कुछ बात करनी है। वो आज पूर्णिमा है और मालिक साहब हर साल इसी दिन पूजा रखवाते थे मंदिर में। मालिक साहब के जाने के बाद मुझे तो नहीं लगता जसवंत और महिमा ये परंपरा कायम रखेंगे। मैं मालिक साहब के लिए पूजा रखवाना चाहता हूँ। आप चलोगे मेरे साथ मंदिर? हाँ, मैं करूंगी पूजा। मैं भी चढ़ती हूँ। मैं अभी पूजा के लिए थाल तैयार कर देती हूँ। रघु मामा, मैं भी चलूंगी। ठीक है चलो, लेकिन पहले दूध फिनिश करो। जल्दी से फिनिश करो। चलो शिवानी,
ये एक मंदिर है, यहाँ कोई भी आ सकता है। हम एक मकसद से आए हैं ना, किसी के यहाँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल। हम बिल्कुल अच्छे हैं ऋषि बेटा, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। देवी मम्मी जी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। हमने भी आपको बहुत मिस किया। हम यहाँ पर पूजा करने आए हैं दाजू के लिए। आज प्लीज कोई तमाशा मत करना यहाँ। शिवानी, चलो चलिए भाभी। अरे रेणुका जी, सावरी तू? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नमस्ते सावरी बुआ, आप कैसी हो? मैं बड़ी मजेदार हूँ। आप तो जानती हैं, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। पूरे जयपुर की खबर रखती हूँ मैं हमेशा से ही अच्छी हूँ। बिल्कुल, चाहे किसी की भी शोरूम की ओपनिंग हो या किसी की भी गोद भराई, सावरी तो सबकी खबर रखती है ना? अरे लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? हमने ना नया बंगला खरीदा है, बस उसी के नाम का प्रसाद चढ़ाने आई थी। पूरे 1 लाख रुपए की भेंट चढ़ाई है। ऐसा है कि 50,000 रुपए बंगले की भेंट के लिए और बाकी की 50,000 एक दूसरी खुशखबरी है उसके लिए। कैसी खुशखबरी? वो क्या है ना, हमारा नया शो शुरू होने जा रहा है 6 जनवरी से जी टीवी पर, और प्यार हो गया। बस ये शो भी मेरी किटी पार्टीज की तरह हिट हो जाए, यही मन्नत मांगने आई थी मैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, चलती हूँ मैं। वो क्या है ना, मुझे मेरी किटी पार्टी में भी जाना है ना। नमस्ते। नमस्ते।
अब आप सभी लोग आरती लेने के लिए आगे आ जाएं और तिलक लगवा लें। बेटा हाथ आगे करो। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तांस्ततैव प्रतिपद्नामि रक्षतु माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तांस्ततैव प्रतिपद्नामि रक्षतु माचल माचल। जुग जुग जियो बेटा, तुम दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा बनाए रखे।